नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक के चार्ट्स देखने वाले हैं और साथ में हम एनएसई ऑल सेक्टर का भी चार्ट देखेंगे कि आरएस चार्ट और प्राइस चार्ट दोनों डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बेस्ड ऑन प्राइस चार्ट हम देखेंगे या ये स्कैनर के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और साथ में ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे जहां से इंडिकेशन आएगा कि यहाँ की क्या करना चाहिए, क्या कूल है ब्रेथ या नहीं है या एक्सट्रीम जोन में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 64 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 622 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो आप बोल सकते हो प्राइस ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है, फिर से सेल ऑफ आता है, नीचे आता है तो फिर से वहां से बाइंग, यानी सप्लाई डिमांड का खेल ये चालू है। और ऊपर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, नीचे में जैसे थोड़ा आता है तो एक डिमांड थोड़ा आ जाता है और जो कि ये कंटिन्यू चल रहा है। तो सॉर्ट ऑफ ईओडी बेसिस पे अगर हम बात करें, जैसे ये ईओडी का चार्ट का आज हम स्टार्ट भी ईओडी से ही कर रहे हैं, तो ईओडी में ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन क्या दिख रहा है, ये साइडवेज मूव है। इसमें बहुत बड़ा मूव कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर एक्सपेक्टेड नहीं है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, बिकॉज यहां अगर मूविंग एवरेज भी अगर आप देखो तो फ्लैट है। फ्लैट मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब साइडवेज मूव, ट्रेंडिंग मूव। जैसे ये मूविंग एवरेज अगर इस तरह का यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाता है, स्लोप जो है उसका अपवर्ड अगर होता है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंडिंग मूव है। या डाउनवर्ड अगर होता है तो ट्रेंडिंग मूव, बिकॉज अपसाइड हो सकता है यानी बुलिश ट्रेंडिंग मूव या बेरिश ट्रेंडिंग मूव। यहां पे फ्लैट है मतलब साइडवेज मूव है। अब जब ये ट्रेंडिंग कब होगा, जब यहां से अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर जाता है, ये जरूर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और इमीडिएट उसने डबल बॉटम सेल दिया। अब 21,940 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी क्लोज होता है, सिंपल सस्टेन का नहीं हम बोलेंगे, यहां पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की एक ट्रेंडिंग मूव यहां से मिले और यहां एवरेज लाइन भी एक स्लोप जो है अपसाइड है। सेम वे अगर ये जो लाइन है यानी 21,350 के नीचे अगर जाता है, क्लोज होता है, तो पॉसिबल कि डाउन साइड ब्रेक करेगा और वहां एक जो एवरेज लाइन है वो फिर ट्रेंडिंग हो सकता है। तो जब तक 21,300 और 21,950 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आप बोल सकते हो कि यस, ये बीच में यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का जो है ये एक रेंज बाउंड मार्केट है बड़ा। अब आप बोलेंगे कि 600 पॉइंट है, ये तो रेंज नहीं है, जिसको 21,000 के इंडेक्स में 600 पॉइंट भी रेंज बाउंड आप बोल सकते हो और रेंज बाउंड है, बिकॉज आज 21,000 का इंडेक्स है, या 8,000 10,000 का इंडेक्स नहीं। और ये बड़ा वाइड रेंज है। जैसे जैसे थोड़ा टाइम पास करेगा, पॉसिबिलिटी ये रेंज और छोटा होते जाएगा और जब छोटा रेंज हो जाएगा उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा, जिस डायरेक्शन में हो, बुलिश या बेरिश, जरूर उसको लेना चाहिए। बुलिश में अगर होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, बिकॉज यहां ये अभी भी बुलिश ट्रेंड है और वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये निफ्टी का लेवल रहा ईओडी बेसिस पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां डबल बॉटम सेल नहीं दिया। हां, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 100% पुल बुलिश पैटर्न है, कॉलम रिवर्स, छोटा रिट्रेसमेंट का मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया और यहां आज कॉलम रिवर्स दिया है बैंक निफ्टी ने विदाउट गिविंग डबल बॉटम सेल। अगर ये डबल टॉप बाई कंटिन्यू होता है तो ये कॉलम यानी ये करेंट कॉलम आपको एक्स जो दिख रहा है, प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है यहां फिर से एक ब्रेकआउट हो और जो कि 46,280 का एक जो लेवल जो दिख रहा है मुझे, यस 280 के ऊपर अगर जाता है तो एक बुलिश मोमेंटम फिर से यहां दिख सकता है, जो कि 47,400। अब अगर ये यहां इसके नीचे अगर आता है यानी इस 44,900 के नीचे, तो पॉसिबल फिर से एक डाउन साइड मूव है। तो 44,900 और 45,280 यानी 300 के बीच
के बीच में अगर आता है तो आप बोल सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। फ्राइडे का ये इंट्राडे का निफ्टी का मूव है और यहां पे अगर हम बात करें चार्ट सेटअप, यस अभी भी बेरिश जरूर है। तो बुलिश जो लेवल है मंडे के लिए 21,940 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 22,114 यानी 115 तक। और अगर डाउनसाइड मूव अगर 21,740 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिलेगा जो कि 600 तक यानी ऑलमोस्ट 100 एंड 150 पॉइंट का है। तो ये निफ्टी का रहा मंडे के लिए। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश तो जरूर हो गया है इंट्राडे में, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में ये इसने आज क्लोज दिया, यस ऑलमोस्ट वहीं पे दिया है आप बोल सकते हो। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मंडे के लिए अगर 46,020 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और डाउनसाइड मूव अगर 45,480 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिलेगा। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए। अब टीओआई चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज टीओआई चार्ट मॉर्निंग से यस जरूर इंडिकेशन में था कि ये बेरिश ट्रेड ही अपॉर्चुनिटी है, बेरिश ही लेना चाहिए। इवन कल से ही था ये कंटिन्यूअस ट्रेंड कंटिन्यू था। अगर यहां पे ये फर्स्ट हिंट दिया यानी 12 बजे के करीब में कि अब यहां बुलिश अपॉर्चुनिटी हो सकता है 12:15 के करीब में, और उसके बाद ये ऊपर गया। लेकिन ये इंडिकेशन यहां पे था कि अब बुलिश के साइड जा सकता है। तो आप शॉर्ट में हो तो आप यहां ये स्क्वायर अप करो। यहां लॉन्ग करना हम प्रेफर नहीं करते हैं जब तक अपर बैंड को ब्रेक नहीं करता। और अपर बैंड को ब्रेक किया ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब में, तो वहां से लॉन्ग हुआ और उसके बाद तो सॉर्ट ऑफ बहुत बड़ा मूव नहीं दिया लेकिन साइडवेज में ही। अब कल अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और उसके ऊपर यानी यहां से ब्रेक फॉर्मेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल फिर से कल का मतलब मंडे के लिए तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो एटीएम आप कॉल प्लॉट कीजिए और वहां पे देखिए अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, अगर लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, मिडिल जो क्लाउड को अगर ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट होना है। तो ये 3 कंडीशन पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओआई के हिसाब से फटाफट देख लेते हैं कि ओआई ओपन इंटरेस्ट का ओआई क्या इंडिकेट कर रहा है। यस तो 22,000 अभी भी दिखा रहा है कि कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, तो यहां एक रेजिस्टेंस जरूर हो सकता है। हाँ 21,500 एक सपोर्ट है, तो बड़ा रेंज है। आप 21,500 का एक सपोर्ट और 22,000 एक रेजिस्टेंस, इस बीच में पॉसिबिलिटी जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड एक शॉर्ट कवरिंग, आप अगर 22,000 करता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और 21,500 नीचे जाता है तो एक और फिर से सेल ऑफ आपको दिख सकता है। अब देखते हैं यहां यस ब्रेथ देखना जरूरी है कि करंट इस पे ब्रेथ का क्या हाल है। तो यहां निफ्टी 500 का ये ब्रेथ है और ब्रॉडर मार्केट अभी हम देख रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट भी देखना जरूरी है कि क्या है। 43 आपका ब्रेथ है और 57 यस। तो अभी भी ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में नहीं है, न्यूट्रल जोन में है। और जब न्यूट्रल अगर जोन में है तो पॉसिबल जिस साइड ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट ट्रेड जनरली इट वर्क्स वेल, सो आपको ब्रेकआउट के साइड देखना चाहिए। आइदर वे हो सकता है। अब निफ्टी 500 है तो जनरली आप शॉर्ट सेल तो नहीं, लेकिन अगर बुलिश ब्रेकआउट अगर आता है तो बुलिश के साइड देखना चाहिए। और अगर एफएनओ में, तो एफएनओ के लिए हम निफ्टी 500 का एक बार रन करते हैं कि निफ्टी 50 का क्या ब्रेथ लेवल है। सो यहां निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो यस ये भी 56% के करीब में है ब्रेथ वैल्यू, तो न्यूट्रल जोन में है। तो ब्रेकआउट वर्क करेगा और उस पर ही ध्यान आपको रखना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है यहां, लेकिन मोमेंटम रहेगा, साइडवेज मोमेंटम। अब 100-200 पॉइंट का मोमेंट ऐसे चलते रहेगा, ये आपका 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, इस तरह का मोमेंट आपको आसानी से दिख सकता है ये निफ्टी में। अब अदर एसेट क्लास की एक बार बात कर लेते हैं कि अदर एसेट क्लास क्या हिंट कर रहा है। तो यहां अदर एसेट क्लास में यस अभी भी कुछ खास नहीं, वही जो हमने थर्सडे को डिस्कस किया था वही सेम सिनेरियो है, कुछ बड़ा चेंजेस तो नहीं हुआ है।
और जब भी अगर यहां पे अदर एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्म कंटिन्यू रखेगा तो पॉसिबल इक्विटी मार्केट के लिए ये गुड साइन होगा। अगर ये आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है गोल्ड यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, तो पॉसिबल इक्विटी मार्केट के लिए बैड साइन रहता है। तो इस पे हम हमेशा डेली बात करते रहते हैं। जब भी ऐसा हिंट मिलेगा तो जरूर आपको इंटीमेट करेंगे कि हाँ कि अब पॉसिबिलिटी है कि गुड साइन या बैड साइन का। बट यस, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस मुझे जो दिख रहा है कंटिन्यू ही दिख रहा है। भले ही कॉलम ऑफ एक्स में है लेकिन डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है। अब आर जोन में अगर हम जाते हैं, अब सेक्टर एनालिसिस की बात थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे हम आएंगे। तो यहां पे एक सिंपल अगर हम बात करें कि डी स्कैनर में गए और डी सेक्टर पे अगर हम क्लिक किए, एनएसई ऑल सेक्टर और स्कैन किए, तो यहां मीडियम टर्म आपको एक बबल इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है जहां पे ये समझ आता है कि निफ्टी मीडिया एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी कमोडिटीज, हेल्थ केयर, पीएसई, आईटी, इंफ्रा, पीएसयू बैंक, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है मीडियम टर्म में, ये हम देख रहे हैं। और अगर डिफाइनेड सेक्टर पे अगर हम स्कैन करके कर दें तो आपको समझ आएगा कि यस, ये जितने भी सेक्टर हैं, यानी जो छोटे छोटे एनबीएफसी, फाइनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, मेटल है, ऑटो है, टायर्स है, ये जितने भी सेक्टर है ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको आप यहां टेबल में भी आप देख सकते हो या ब्रेथ मैट्रिक्स इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो जहां पे डिफाइनेड सोलर हमने डिस्कस किया था, इंश्योरेंस, पावर, होटल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म कौन? ऑयल गैस, सिरामिक, बैंक्स और पैकेजिंग। वैसे ही एनएसई सेक्टर का अगर हम किए और डी सेक्टर में गए तो यहाँ पीएसयू बैंक, ऑयल गैस, सीपीएसई, एनर्जी, कमोडिटी, हेल्थ केयर, पीएसई, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है मीडियम टर्म में। यस, आज जरूर कुछ सेल ऑफ हो सकता है बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। मीडिया, प्राइवेट बैंक, ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और फिन सर्विस सेक्टर, तो ये अंडर परफॉर्म है ऑन मीडियम टर्म चार्ट। तो ये सेक्टर की बात हो गई। अब अगर हम निफ्टी 50 के 50 चार्ट अब फटाफट देखते हैं कि कौन सा स्टॉक जहां पे निफ्टी 50 में बुलिश है चार्ट सेटअप के हिसाब से। तो कोई भी हम चार्ट क्या करते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं, जैसे जाइडस लाइफ। और हाँ, जाइडस लाइफ का ऐसे मैंने ओपन किया और यहाँ अगर आपको याद होगा 801 का हमने कुछ दिन 2-4-5 दिन पहले वीडियो पे डिस्कस भी किया था। जाइडस लाइफ पे आप ध्यान रखिए और ये काउंट अचीव हो गया है, दूसरा काउंट 855 का है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये सेम कॉलम में जाना चाहिए, यस, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर से जाए और ये सब होगा। बट चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। बट एनीवे, हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आ जाते हैं। यहाँ हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया और उसके बाद इसमें स्टॉक, यहाँ अदानी एंटरप्राइजेज फर्स्ट स्टॉक आता है। तो फर्स्ट अदानी का हम देखते हैं और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है। तो अभी भी इसमें यस, चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है बट ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है जो कि ऑलमोस्ट 69 का 3370 के ऊपर जाए, ये क्लियर है ट्रेंड। तो उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, पॉसिबल वो एक रेजिस्टेंस लेक्चर। हाँ, अदानी पोर्ट्स, अब अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो मुझे देखना चाहिए अगर अदानी के ग्रुप का अदानी पोर्ट्स मेरे लिए एक अच्छा दिख रहा है। प्राइस पैटर्न यहाँ बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन हुआ है और साथ में दो काउंट भी ओपन है, 1445 1437 का पैटर्न। जो फेलियर लेवल है बिलो 1244 आप देख सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल बुलिश चार्ट है बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं दिख रहा है, बिलो 805 सॉरी बिलो 6160, यानी ऑलमोस्ट 400 का आपका रिस्क यहाँ पे दिख रहा है। एशियन पेंट्स बेरिश है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक ही सपोर्ट ले रहा है, तो अभी इस पे फ्रेश सेल थोड़ा जरूर अभी रुकना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एक्सिस बैंक अवॉइड, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। यस, बजाज ऑटो क्लियर बुलिश अप ट्रेंड पैटर्न, जो सेटअप जो है बुलिश है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 7641 है।
तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व, यस, यहां एक अगर इस लेवल के नीचे यानी 1560 के नीचे अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। हाँ, यहां पे जरूर आपको पैटर्न फेलियर लेवल आप मिड वैल्यू आप देखकर चल सकते हो जो कि 1600, तो बिलो 1660 आप इस पे नजर रखिए। बज फाइनेंस, यहां पे सी एक बड़ा बड़ा कॉलम है, यानी सेलिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा था, अब धीरे धीरे थोड़ा वो कम होते जा रहा है, तो इसमें वेट कीजिए, अभी कुछ करने की जरूरत है। भारतीय एयरटेल पॉसिबल यहां एक सपोर्ट मूविंग एवरेज के नजदीक लेगा। यस, सेटअप जो है अभी भी न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर यानी बुलिश जो है 1142 के ऊपर ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बीपीसीएल, यस, डिस्पैरिटी थोड़ा ज्यादा है तो पॉसिबल एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। ब्रिटानिया, यस, ये अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज न्यूट्रल आप बोल सकते हो, बिकॉज ये एक डाउनसाइड जरूर आपका ओपन है जो कि 4826 का, और ये 4875 के नीचे ही आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी। हाँ, सिप्ला, अब जैसे अदानी पोर्ट्स था जो क्लियर बुलिश में था, वैसे ही सिप्ला अभी आप देखो क्लियर बुलिश दिख रहा है मुझे। एक तो डबल बॉटम सेल का नहीं, यानी 208 सेम लेवल, उसके बाद का डबल टॉप बाई है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है उसके, ये जो पॉसिबल अपसाइड 1565 हो सकता है। हाँ, यहां पे रिस्क जरूर थोड़ा कम है और जनरली 1420 का है। अब जब रिस्क थोड़ा छोटा रहता है तो ये चांसेस रहता है कि थोड़ा विप्सॉ दे, तो सिप्ला जो है सेटअप बुलिश है और इस पे 1565 का अपसाइड काउंट है। मिड वैल्यू आप ले सकते हो बिकॉज कॉलम का, तो जो कि 1379 है, थोड़ा नीचे जरूर है बट अफोर्डेबल वो भी है। कोलिन है यहां पे अफोर्डेबल नहीं है बट चार्ट सेटअप बुलिश है। दिविज लैब वाइड हम कर सकते हैं, यहां पे मुझे नहीं कुछ है। डॉक्टर रेड्डी बुलिश है। अब यहां जो मुझे समझ आया अभी तक जो सिप्ला बुलिश, इवन डॉक्टर रेड्डी भी बुलिश ही है चार्ट, तो फार्मा तो बुलिश दिख रहा है। आइसर मोटर अवॉइड कीजिए। यस, ग्रासिम में रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है बट चार्ट सेटअप इज बुलिश। एचसीएल टेक चार्ट सेटअप बुलिश है लेकिन पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1550 है, तो अगर रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बट चार्ट सेटअप इज बुलिश। एचडीएफसी बैंक बेरिश, क्लियर बेरिश है, और लास्ट जब फ्राइडे को भी हमने डिस्कस किया था, एचडीएफसी बैंक बोला था कि ये बेरिश है, अगर डबल बॉटम सेल यानी 1434 के नीचे जाता है तो पॉसिबल एक आपको डाउनसाइड मूव मिलेगा, और जो कि ऑलमोस्ट 30 रुपीज 35 रुपीज का फॉल हुआ है, और ये ट्रेंड में भी कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज यहां वीकनेस तो मुझे दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी लाइफ, यस, बुलिश नहीं लेना चाहिए, अभी अवॉइड करो। हीरो मोटो में बुलिश है, सेटअप बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। हिंडाल्को, ये एक बहुत बढ़िया चार्ट मुझे दिख रहा है, यहां आप देखो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, ये हाई से अगर आपने ड्रॉ किया तो ये बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इसके ऊपर ब्रेक करेगा, जो कि 602 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, तो ये पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है, जो कि इस कॉलम से आप प्लॉट करोगे तो जो कि 658 तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल, इसका मिड वैल्यू आप यानी 575 का 573 का आप कर सकते हो, तो यहां बट 602 के ऊपर ही आप ध्यान रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे हिंडाल्को का दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बेरिश दिख रहा है बट बहुत बड़ा मूव इसमें नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक अवॉइड कर सकते हैं, क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। इंडसिंड में भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बेरिश है बट 45 डिग्री के नीचे जाएगा तभी। इन्फी, आप बोल सकते हो कि इन्फी में, यस, इन्फी अभी कोई सिग्नल मुझे नहीं दिख रहा है, बुलिश न्यूट्रल है इसके लिए, तो उससे बढ़िया एचसीएल टेक का चार्ट था। आईटीसी बेरिश है और ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे आप ध्यान रखिए आईटीसी में। तो एफएमसीजी मुझे बेरिश दिख रहा है, फार्मा बुलिश दिख रहा है। अभी अगर इतना निफ्टी 50 का अगर हम बात करें, आईटी बुलिश दिख रहा है, कोटक बैंक बेरिश है, तो प्राइवेट बैंक क्या है, बेरिश है, और सेक्टर में भी क्या था, बेरिश था। यस, एलएनटी बेरिश है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है अबव 3430 है,
डाउन साइड काउंट जो पॉसिबल है ये आ सकता है, जो कि 3000 तक आ सकता है, यानी 300 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है एलएनटी में डाउन साइड। एलटीआईएम अवॉइड, महिंद्रा महिंद्रा अवॉइड करना चाहिए। मारुति नेक्स्ट डबल टॉप बाई विल बी इंटरेस्टिंग, जो कि 10,950 के ऊपर, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। नेस्ले आपको नेस्ले में आई थिंक डबल बॉटम सेल पे, बट बड़ा 2420 के नीचे अगर जाता है तो ही, बट कन्विंसिंग जो बोलते हैं एक बार में कैसे, जैसे अदानी पोर्ट्स दिखाई दिया था, सिप्ला दिखाई दिया था, या आप बोल सकते हो एलएनटी जैसे सेल में था, या आप इस तरह का क्लियर नहीं है, तो आई थिंक जो क्लैरिटी नहीं है तो उसको अवॉइड। ओएनजीसी ये एक फिर से इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन है, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। 273 के ऊपर पैटर्न फेलियर लेवल, आप मिड वैल्यू यानी 260 का आप कर सकते हो, और ये पॉसिबल अगर अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो 298 हो सकता है, तो ओएनजीसी पे आप नजर रखिए। उसके बाद पावर ग्रिड कंसोलिडेशन फेज है बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी। रिलायंस अभी भी स्टिल बुलिश, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 218। उसके बाद एसबीआई लाइफ अवॉइड करना चाहिए। एसबीआई यस बुलिश अपॉर्चुनिटी है, इसमें सेटअप बुलिश है, और पैटर्न जो लेकिन एंट्री जो है अभी नहीं है, वेट कीजिए नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे। सन फार्मा बुलिश है, फार्मा जैसा जैसे बुलिश सेक्टर है, तो इसमें वेट कीजिए नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। टाटा कंज्यूमर नहीं दिख रहा है मुझे कुछ खास। टाटा मोटर्स यस फॉलो थ्रू, ऑटो में भी बुलिशनेस दिख रहा है मुझे, 940 के ऊपर ही आपका बुलिश ब्रेकआउट है। टाटा स्टील साइडवेज यानी बुलिश में ही है, बट कॉलम ऑफ वो में है, तो ब्रेकआउट। सो कुछ कुछ जो ये स्टॉक है जहां पे ब्रेकआउट, टीसीएस ये एक इंटरेस्टिंग यहां पे दिख रहा है, तो टीसीएस का अगर 4145 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट इसमें दिख सकता है। टेकेम जो कि बेरिस है, टाइटन भी बेरिस ही है, जो पैटर्न एक्टिवेट होगा बिलो 3540, और अल्ट्राटेक सीमेंट साइडवेज मूव है। यूपीएल क्लियर बेरिस ट्रेंड है, और उसके बाद विप्रो बुलिश है, बट यस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन 525 के ऊपर जाएगा तो फिर आपका क्लैरिटी और आएगा, ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये पूरे 50 स्टॉक रहे जहां पे हमने डिस्कस किया कि सेटअप, चार्ट सेटअप क्या बुलिश है या बेरिश या न्यूट्रल। बुलिश है तो किस लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, बेरिश तो किस लेवल के नीचे आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल मतलब अवॉइड आप कर सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आपको अगर जैसे निफ्टी 50 हम कवर किए, वैसे अगर कोई बीच में कोई एक सेक्टर, छोटा सेक्टर भी हम ट्राई करेंगे कवर करने का, और कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट जरूर हम रिप्लाई करेंगे, और उसको जो भी कमेंट फीडबैक आपका रहता है उसको जरूर हम अपने वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।